दिल्ली की जनता के साथ में झूठ बोला, अपने आप को चप्पल पहनकर चलने वाला, दिखावा करने वाला, 2 रुपए का पेन लगाने वाला और बटन ऊपर नीचे लगाकर दिखाता है कि मैं बहुत ही शरीफ व्यक्ति हूं। मेरे से शरीफ तो कोई है ही नहीं और मेरे से ईमानदार कोई नहीं है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आज उस महल के अंदर एक एक पर्दा 8-8 लाख का, 10-10 लाख रुपए का पर्दा, मतलब पूरे महल के अंदर कम से कम करोड़ों रुपए के तो पर्दे ही है। बाथरूम शौचालय के अंदर भी ये आलीशान रिमोट के माध्यम से चलने वाले सारे साधन, बाथरूम के अंदर, शौचालय के अंदर, रसोई के अंदर, ऐसे सब साधनों का उसमें उपयोग किया गया है। और जो मार्बल, जो संगमरमर का मार्बल है, वो भी वियतनाम से मंगाया गया है, विदेश से मंगाया। आज आप देख सकते हो, राजा महाराजाओं को भी फेल कर दिया है केजरीवाल जी ने। ऐसे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी है। तो ये बात भी आज हम सबको जाननी है, समझनी पड़ेगी कि ऐसे झूठे बेईमान व्यक्ति ने दिल्ली के अंदर विकास का काम तो किया नहीं, लेकिन ऐशो आराम करने का, पूरी सुविधा लेने का काम आज केजरीवाल कर रहा है। और मुझे लगता है कि उस मुख्यमंत्री केजरीवाल को 1 मिनट भी उस पद में, मुख्यमंत्री के पद पे नहीं रहना चाहिए। ये फैसला आपको करना है। और इसलिए मैं आप सब भाई और बहनों से कहना चाहता हूं कि एक तरफ दिल्ली की सरकार ने लगातार पिछले समय इस दिल्ली के लोगों के साथ में अनेक तरह के आश्वासन, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हमारे गलियों के विस्तार के लिए हो, और चाहे वो इलेक्ट्रिफिकेशन का हो, और चाहे सप्लाई का मामला। मैंने अनेक वर्षों से मैंने देखा है, लगभग जितने समय उसका कार्यकाल रहा है, नई घोषणाएं और घोषणाओं के साथ जनता ने उन पर विश्वास कर लिया, परंतु आज उसके सारे कार्यकाल में आज ये जनता के सामने देखने को आ रहे। और इसलिए मैं आप सब भाई और बहनों से कहना चाहता हूं कि इस दिल्ली, जो इस देश की राजधानी कहलाती है, और इस राजधानी के अंदर कम से कम केजरीवाल को विचार करना चाहिए कि इस देश की राजधानी के अंदर अभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि चाहे नाली का सवाल हो, चाहे यहाँ शिक्षा का विषय हो, और चाहे चिकित्सा का सवाल हो, इसके तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। हम इतने लंबे समय से देख रहे हैं इस दिल्ली को। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके पहले जब थी, उस समय की सरकार और लगातार दिल्ली की जनता के लिए जितनी सेवाएं की, और आज मुझे कहते हुए इस बात की क्षुण्णता है, और मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हम जब केजरीवाल जी को देखते हैं, जितना एक बुलेट की तरह आज इस जनता के बीच में किस प्रकार का व्यवहार, उसका ये जो आचरण, उसका जो व्यवहार और उसका प्रस्तुतिकरण को आप लोगों ने देखा है। अभी हमारे साथियों ने कहा कि उसका किस प्रकार का व्यवहार, आचरण इस जनता के साथ में और इस झूठे आश्वासन के साथ में दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास किया, और आज उसका जो चरित्र है, आज ये जो गंदा व्यवहार है। और इसलिए मैं आप सब भाई और बहनों से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप इस दिल्ली की जनता को सतर्क रहना चाहिए, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप दिल्ली में बनाइए। गोकुलपुर विधानसभा के दोनों हाथ जोड़ करके उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी आए हैं। ब्रजेश पाठक जी के लिए दोनों हाथ उठा करके तालियां बजा करके स्वागत करिए। मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करता हूं, इनकी बातों को ध्यान से सुन करके, जिसने दिल्ली को धोखा दिया, अभी एक भैया बोल रहे हैं हमारी गली टूटी हुई है। हम अभी एक दिन यहीं रात भर 15 घंटे बिताए हर्ष विहार मंडल में। जो हर्ष विहार के मंडल के होंगे वो मिले ही हैं। मैंने जब 12-15 घंटे बिताए
लोगों के दर्द देखे, तो मैं लोगों से तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं निश्चित रूप से पत्र लिख करके जब बता रहा हूं कि गोकुलपुर की ऐसी परिस्थिति, जबकि लगातार यहां से आम आदमी पार्टी के विधायक हो रहे हैं, लगातार यहां से इस समय तो सभी पार्षद भी उनके हैं, उसके बाद भी लोग कहे गली गड़बड़ है, पानी नहीं आ रही है, अगर इसके बाद भी कहे पानी गंदा। देखो, मैं भूल ही गया, यहाँ पे जब मैं सांसद नहीं था लोग कहते थे मीतनगर सबौली रेलवे हॉल्ट बना दो, पहले के लोग झूठ बोल करके मिट्टी फेंकवा करके गए, आज मैंने मीतनगर सबौली स्टेशन भी बनाया, 4-4 ट्रेन भी रुक रही है। हे मेरा तो ताली बजाओ, तो जोर से बजाओ, ताकि ब्रजेश भैया को, फग्गन सिंह कुलस्ते जी को पता चले कि हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज नहीं मिल पा रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि देश के हर नागरिक के घर में हम शुद्ध पेयजल जल जीवन मिशन के तहत उपलब्ध कराएंगे, लेकिन दिल्ली में भी ये योजना धरातल पर नहीं उतर पा रही। लेकिन दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार काम करने नहीं दे रही है। इसलिए मेरे मित्रों, आपके बीच में मैं कहने के लिए आया। हमारे साथी, आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हम लोग पढ़ाई के दिनों के साथी हैं। मां सरस्वती जी ने इन पर बड़ी असीम कृपा की है। अपने लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए रातों दिन लगे रहते हैं, चाहे मेट्रो का जाल बिछाना हो, मेट्रो को आपके पास तक पहुंचाना हो, चाहे सड़कों का जाल। हाँ जी, आगे का कार्यक्रम सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। दिल्ली में जिस ढंग से केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के सारे पैमाने तोड़ दिए हैं, अपने घर को बनवाने के लिए 45 करोड़ रुपए अधिक खर्चा किया है, शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ है, एक पर एक भी शराब देकर के दिल्ली के नौजवानों को बर्बाद करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जनचेतना रैली के माध्यम से दिल्ली के सरकार के भ्रष्टाचार को पर्दाफाश करके जन जन तक पहुंचाएगी और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल प्रचंड बहुमत से खिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में गरीब कल्याण की सारी योजनाएं दिल्ली में लागू हों, ऐसी मैं संदेश लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का दिल्ली की जनता के समक्ष आया हूं। दिल्ली के जनता से हमने अपील की है 2024 के लोकसभा चुनाव में एक वोट कमल के आगे दबा करके प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में दोबारा सरकार बनाने का काम करें। और जब भी विधानसभा का चुनाव हो, केजरीवाल को बता दें कि दिल्ली में भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, एक खास आदमी की सरकार बिल्कुल नहीं चलेगी। दिल्ली सरकार में भी कमल प्रचंड बहुमत से खिलेगा।